बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं, तो कर लो। नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई साहब वो जो बेल है ना, उसको दबा दो। क्या है, अगर आप बेल दबा दोगे ना भाई साहब, तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको फौरन ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। भाई साहब, बात को समझो आप। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि टिंगू भाई आमिर खान का कैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि पिछले 7-8 साल में जो उसने 3 फिल्में बनाई हैं, सब की सब डिसास्टर है लाइन से। और बॉलीवुड का ये दस्तूर है कि जैसे ही कोई हीरो फ्लॉप होता है, वैसे ही वो बहुत हम्बल हो जाता है, क्योंकि जब तक हिट रहता है तब तक वो किसी को भाव नहीं देता। तो एक जमाना वो था जब टिंगू आमिर खान ये कहा करता था कि उसके सामने बॉलीवुड का कोई हीरो कहीं टिकता ही नहीं है। उसने ये कहा था कि मैंने तो शाहरुख खान के नाम का एक कुत्ता पाला हुआ है अपने घर में। आमिर खान सलमान को भी बिल्कुल भाव नहीं दिया करता था, लेकिन क्योंकि आज फ्लॉप हो गया है, तो आज ये खुद ही कह रहा है कि मैं एक ऐसी फिल्म करना चाहता हूं जिसमें शाहरुख खान हो, सलमान हो और मैं खुद हूं। टिंगू भाई, मैंने मान लिया कि अब आप एक ऐसी फिल्म करना चाहते हो जिसमें आपके साथ सलमान और एसआर के दोनों हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई ऐसी फिल्म बनेगी तो उसको बहुत बड़ी ओपनिंग लगेगी और वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हो सकती है। ये आप मान रहे हो और मैं भी मान रहा हूं, लेकिन टिंगू भाई, एक सीधे से सवाल का मुझे आप जवाब दे दीजिए कि सलमान आपके साथ फिल्म क्यों करेगा? और चलो, मैंने मान भी लिया कि सलमान ने आपके साथ फिल्म कर भी ली, क्योंकि उस बेचारे का भी करियर खत्म हो चुका है, लेकिन एसआर के आपके साथ फिल्म क्यों करेगा भाई साहब? वो एसआर के है, तुम टिंगू हो, मतलब तुम एसआर के सामने कहीं टिकते ही नहीं हो, ये तुम्हें पता है। तो एसआर के तुम्हारे साथ फिल्म करके अपने कैरियर को बर्बाद क्यों करेगा, वो तो समझाइए मुझे आप। देखो टिंगू भाई, आपको पता है कि आप हो 10वीं फेल, तो आपको कितनी अकल है आप अच्छी तरह जानते हो, लेकिन वो एसआर के है, ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, वो इतना बड़ा बावला नहीं है कि वो आपके जैसे फ्लॉप एक्टर के साथ फिल्म करेगा। देखिए, अच्छी कहानी आएगी तो हम लोग तीनों करना चाहेंगे, क्यों नहीं करना चाहेंगे? और हमको भी पता है कि ऑडियंस हमको साथ में देखना चाहेगी, तो आई थिंक दैट्स एन इमोशन दैट वी आइडेंटिफाई विद। शाहरुख, सलमान एंड आई, ऑल थ्री विल रिस्पेक्ट। तो टिंगू भाई, हकीकत यही है कि आप ये सपने देखना बंद कर दो कि आप किसी ऐसी फिल्म में काम करने वाले हो जिसमें आपके साथ एसआर के भी होगा। आपको खुद ही एक और फिल्म बनानी पड़ेगी, ठीक वैसी ही जैसे कि लाल सिंह चड्ढा या सितारे जमीन पर या ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि महाफ्लॉप। और जब वो 4th फिल्म भी लाइन से सुपर डुपर फ्लॉप हो जाएगी, तो फिर बिल्कुल ये कंफर्म हो जाएगा 100% कि अब आपका घर पर बैठने का टाइम आ गया है, अब आप फिल्में नहीं कर सकते। टिंगू भाई, एक बहुत ही फेमस कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आपने अपने भाई फैसल के साथ किया, वैसा ही आपके आगे आ रहा है। तो टिंगू भाई, जितने गलत काम आपने किए हैं वो आपके सामने आने ही आने हैं, उनका भुगतान आपने इसी जिंदगी में करना है। कर्मा इज ए बिच मेरे दोस्त। ये तो आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सलमान के खिलाफ बोल रहे हैं। जिसको देखो वो सलमान के खिलाफ बोल रहा है, जिसको देखो वो सलमान की पोल खोल रहा है। और इसी वक्त में सलमान के बहुत पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं। जब राजस्थान में सलमान पर इल्जाम लगा था हिरन को मारने का, उस वक्त का ये वीडियो है, जरा देख लीजिए आप। फिर सलमान खान ने दूरबीन वाली बंदूक निकाली, उसके ऊपर निशाना साधा और शूट किया। फिर जिप्सी पास ले जाके नीचे उतरा, फिर मतलब हिरन तड़प रहा था, मतलब 2-3 कदम जाके मतलब आगे गिर गया, तड़प रहा था। फिर जेब में से छुरी निकाली, उसकी गर्दन काट दी। तो ये वो विटनेस है जो ये कहता है कि इसने सब कुछ देखा था, जो भी सलमान ने किया था इसकी आंखों के सामने किया था। सलमान ने हिरन इसकी आंखों के सामने मारा था। सलमान पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है, अपना स्टेटमेंट साइन कर रहा है। ये भी वीडियो आप देख लीजिए। गाड़ी घोड़ा चटपटा जा रही और हमने उसकी तो मोटरसाइकिल गोली थी, मैंने तो साइड से जाके निकाल दिया।
इसमें भी सलमान के साथ वो विटनेस बैठा हुआ है जो ये बता रहा है कि सब कुछ इसके सामने ही हुआ था। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सलमान पर सिर्फ एक ही हिरन मारने का केस नहीं है भाई साहब, और जैसा कि अभिनव कश्यप ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि एक केस में सलमान को 5 साल की सजा हो चुकी है, उस केस में सलमान बेल पर है, यानी कि अदालत में यह साबित हो चुका है कि हां सलमान ने गुनाह किया था और यही वजह है कि सलमान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें सलमान बेल पर चल रहा है। इंडिया में जितने भी कंपटीशन होते हैं मिस यूनिवर्स बनाने के, मिस वर्ल्ड बनाने के, मिस इंडिया बनाने के, ये सारे कंपटीशन ज्यादातर टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप कराता है। और एक लड़की ऑन कैमरा बता रही है कि जो लड़कियां मिस इंडिया बनने के लिए कंपटीशन में हिस्सा लेती हैं उनके साथ क्या होता है, जो मिस यूनिवर्स बनने के लिए कंपटीशन में हिस्सा लेती हैं उनके साथ क्या होता है, जो मिस वर्ल्ड बनने के लिए कंपटीशन में हिस्सा लेती हैं उनके साथ क्या होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया वाले क्या करते हैं जरा आप भी सुन लीजिए। पैसा नहीं लेगा, आपकी ले लेगा। जीतना है तो सोना पड़ेगा, टाइटल चाहिए तो टांगे फैलानी पड़ेगी। तो लड़कियों को ये लोग बुलाते हैं, ओपन ऑडिशन रखते हैं, कोई भी आ सकता है, ऑल दैट स्टफ। पैसे भी लेते हैं, कुछ पैजेंट्स लेते हैं, टाइम नहीं लेता, पर या पैसा नहीं लेगा, बाकी सब ले लेगा आपसे, आपकी ले लेगा। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये सारे कॉम्पिटिशंस खाली टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ही नहीं कराता, लेकिन हाँ तकरीबन 80% कॉम्पिटिशंस टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ही कराता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के बॉस विनीत जैन पर जो इस लड़की ने इल्जाम लगाए हैं वो बहुत ही खतरनाक है। अगर कहीं इनकी इंक्वायरी हो गई तो भाई लेने के देने पड़ सकते हैं, ये हो सकता है। एक खबर मैं ऐसी बताना चाहूंगा आपको जो बॉलीवुड से नहीं है, लेकिन इस खबर का जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इंडिया में जहां देखो वहां यही कहा जाता है कि बस इंडिया जल्दी ही चाइना बनने वाला है, बस इंडिया चाइना को रिप्लेस करने वाला है। लेकिन जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया चाइना के कहीं आसपास भी नहीं है, इंडिया चाइना के 2% भी नहीं है। ये तो आप सभी जानते हैं कि चाइना में कैसी बिल्डिंग्स हैं, कैसे रोड्स हैं, कैसे ब्रिड्स हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाइना में 70 करोड़ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। क्योंकि चीन में 70 करोड़ के सीसीटीवी लगे हुए हैं। कितने भाई साहब? 70 करोड़। अगर एक आदमी अपने घर से बाहर पैर निकालता है तो हर 1 मिनट में कम से कम वो 7 से 8 बार रिकॉर्ड होता है, 7 से 8 बार उसका फोटो लिया जाता है, उसका वीडियो लिया जाता है। यानी कि अगर वो ऐसे चल रहा है तो कैमरे में आएगा, ऐसे मुड़ा है तो कैमरे में आएगा, ऐसे मुड़ा है तो कैमरे में आएगा। और ये जो कैमरे हैं ये एआई से ऑपरेट होते हैं। एक आदमी के 1 मिनट में जो 7-8 वीडियो लिए जाते हैं, फोटोज लिए जाते हैं, उनको एआई रीड करता है। तो अगर एक आदमी के चेहरे पर गुस्सा है तो एआई फौरन ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि इस आदमी के चेहरे पर गुस्सा है, ये अब से इतने मिनट के अंदर कोई क्राइम करने वाला है। और जैसे ही एआई पुलिस को अलर्ट करता है वैसे ही पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। यही वजह है कि चाइना में किसी की औकात नहीं है क्राइम करने की, क्योंकि उसको पता है कि वो जो भी क्राइम करेगा वो रिकॉर्ड होना ही होना है, कोई तरीका नहीं है उससे बचने का। और इंडिया तो आप जानते ही हो भाई साहब, कितने कमाल के रोड्स हैं, कितने ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, किसी के बाप को पता नहीं चलेगा, समझ रहे हो? तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया चाइना से कितने पीछे है। आप सभी जानते हैं कि आजकल बुढ़ऊ भाई अपनी नई फिल्म की शूटिंग कर रहा है जिसका नाम है बैटल ऑफ गलवान। गलवान घाटी में चाइना और इंडिया के जवानों के बीच एक झड़प हुई थी, वहां काफी लोग मारे गए थे। उसी कहानी पर यह फिल्म बनाई जा रही है और यही वजह है कि बुढ़ऊ भाई इस फिल्म में एक मिलिट्री ऑफिसर की भूमिका निभा रहा है। तो बुढ़ऊ भाई ने अपना फोटो खुद ही पोस्ट किया और दुनिया को बताया कि ये मेरा लुक है और मैं मेरी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग कर रहा हूं। जरा ये फोटो आप गौर से देख लीजिए। ये फोटो देख लिया आपने? इस फोटो को देखकर आपको क्या समझ में आया? इस फोटो में जो मूछें हैं भाई साहब की वो नकली हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बुढ़ऊ का कितना डेडिकेशन है किसी फिल्म को बनाने के लिए, किसी रोल को निभाने के लिए बुढ़ऊ कितनी मेहनत करता है। मतलब बुढ़ऊ ने इतना भी मुनासिब नहीं समझा कि वो रियल वाली मूछें रखे और तब इस फिल्म की शूटिंग करे। जो मूछें लगाई हुई हैं वो भी डुप्लीकेट हैं। तो जब एक आदमी ओरिजिनल मूछें भी नहीं रख सकता एक किरदार को निभाने के लिए, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बुढ़ऊ ने उस किरदार को कितने अच्छे से निभाया होगा, बुढ़ऊ ने कितनी बढ़िया एक्टिंग की होगी।
और मैं आपको ये भी बता दूं कि बुढ़ो भी अक्षय कुमार की तरह डायलॉग्स याद नहीं करता। जब बुढ़ो किसी फिल्म की शूटिंग करता है तो सामने एक आदमी तख्ती पर उसके डायलॉग्स लिखकर खड़ा होता है, वो डायलॉग्स पढ़ता है और एक्टिंग करता है। पहली बात तो यह कि बुढ़ो को बेचारे को वैसे ही एक्टिंग नहीं आती, लेकिन जब वो एक्टिंग कर रहा होता है तो सामने डायलॉग्स भी पढ़ रहा होता है। तो जब डायलॉग्स पढ़कर एक्टिंग करेगा तो फिर जाहिर सी बात है कितनी कमाल की एक्टिंग होगी, ये आप जानते ही हो। तो इन सब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि बुढ़ो की इस आने वाली फिल्म का क्या होने वाला है। शाहरुख खान को फिल्मों में काम करते हुए 30-40 साल हो गए हैं। आज तक शाहरुख खान को कभी भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला था। कल प्रेसिडेंट हाउस में 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए और शाहरुख खान को भी उसकी फिल्म जवान के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया, यानी कि फाइनली SRK को भी नेशनल अवार्ड मिल गया है। Shahrukh Khan, ladies and gentlemen, globally renowned actor and producer, delivers a powerhouse performance in Jawan. मेरी तरफ से SRK को बहुत बहुत बधाई। जैकलिन फर्नांडिस पर काफी दिनों से एक केस चल रहा है, ईडी का केस है ये। तिहाड़ जेल में एक महाठग बंद है जिसका नाम है सुकेश। उसने एक बिजनेसमैन फैमिली से 200 करोड़ रुपए ठग लिए थे तिहाड़ जेल में रहते हुए। तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए आप अंदाजा लगाइए। उन्हीं 200 करोड़ की ठगी में जैकलिन का भी नाम है। ईडी की FIR के मुताबिक जैकलिन भी सुकेश की उस ठगी में शामिल थी। अब यह बात मेरी समझ से थोड़ी दूर है कि ईडी को ऐसा क्यों लगता है कि जैकलिन सुकेश की साथी थी, जबकि सुकेश ठग तिहाड़ जेल में बंद है, जैकलिन मुंबई में रहती है। तो फिर जैकलिन ने सुकेश की हेल्प कैसे की होगी? खैर, जब ईडी कह रही है तो ईडी के पास जरूर कोई सबूत होगा। तो खबर यह है कि जैकलिन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि मेरा नाम इस केस से निकाला जाए, जो मेरे ऊपर FIR है उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस FIR को रद्द करने से मना कर दिया, यानी कि जैकलिन पर यह केस चलेगा और यह फैसला तो अदालत ही करेगी कि हां, जैकलिन का इस धोखाधड़ी से कोई लेना देना था या नहीं था। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को आप जानते ही हो। इस भाई को फेमस होने का बहुत शौक है। इसके साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी लगी ही रहती है, कोई ना कोई केस इस पर होता ही रहता है। कभी जेल चला जाता है, कभी बाहर आ जाता है, कभी ईडी इसके ऊपर केस कर देती है, कभी पुलिस इसके ऊपर केस कर देती है। तकरीबन 3-4 महीने तक ये जेल में रहा था। बाहर आकर इसने एक फिल्म बनाई थी जिसमें खुद ही हीरो था। इसने खुद ही उस फिल्म को देखा था, पब्लिक ने तो उस फिल्म को देखा नहीं था। अब इस भाई ने एक और फिल्म बनाई है पंजाबी में, और आप जरा सोचिए कि इस भाई ने इस फिल्म का क्या नाम रखा होगा। इसने इस फिल्म का नाम रखा पंजाब रॉबरी, यानी कि यहां भी चोरी डकैती, यहां भी क्राइम, यहां भी सुधरा नहीं है ये बंदा। रे मेरे भाई, अरे राज भाई, कहीं तो खौफ खाओ मेरे भाई। जाहिर सी बात है इस फिल्म को इसने खुद ही प्रोड्यूस किया है, कोई और तो इसको हीरो लेकर फिल्म नहीं बनाएगा। तो इस फिल्म का ये खुद ही निर्माता है, खुद ही हीरो है, और मेरे ख्याल में जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी उस दिन ये खुद ही इस फिल्म को देखेगा, क्योंकि पब्लिक तो देखेगी नहीं। पब्लिक अपने पैसे बर्बाद करके राज कुंद्रा की फिल्म क्यों देखेगी? पब्लिक को राज कुंद्रा को एज ए हीरो क्यों देखना है? अरे भाई, वो शिल्पा शेट्टी देख सकती है उसको, पब्लिक नहीं देख सकती। कुछ दिनों पहले बड़े जोर शोर से खबर आई थी कि हेरा फेरी 3 बन रही है और प्रियदर्शन इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाला है। उसके बाद अक्षय कुमार और खुद का मूत पीकर जिंदा रहने वाले परेश रावल ने लड़ाई का नाटक भी किया। इन्होंने कहा कि हम दोनों में तो बहुत बड़ी फाइट हो गई है, हम दोनों तो अदालत में चले गए हैं, अब तो अदालत ही फैसला करेगी। यानी कि इन दोनों ने खूब ड्रामा किया इस फिल्म को गर्म करने के लिए। अक्की को ऐसा लग रहा था कि उसके इस ड्रामे की वजह से कोई भी कॉर्पोरेट आ जाएगा इस फिल्म में पैसे लगाने के लिए। हुआ उसका उल्टा, कोई भी नहीं आया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमें इस फिल्म में पैसे लगाने हैं। और अगर आपको याद हो, मैंने उसी वक्त एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि इस फिल्म के बनने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि अक्की के इस तरह से ड्रामा करने की वजह से कोई भी कॉर्पोरेट इस फिल्म में पैसे लगाने के लिए नहीं आएगा, और नहीं आया। और अब फाइनली प्रियदर्शन की समझ में यह आ गया है कि फिल्म कभी नहीं बनने वाली। तो प्रियन ने बहाने बनाने शुरू कर दिए हैं। अब प्रियन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं हेरा फेरी 3 बनाऊंगा तो जरूर, लेकिन तब बनाऊंगा अगर स्क्रिप्ट बहुत ही कमाल की होगी, वैसी होगी जैसे कि हेरा फेरी 1 की थी। अगर वैसी स्क्रिप्ट ना हुई तो फिर मैं इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करूंगा। देखो, रात में काला चश्मा लगाकर घूमने वाले प्रियदर्शन भाई अभी बॉलीवुड में हम बैठे हुए हैं। हम बताते हैं कि बॉलीवुड में क्या होना है,
क्या नहीं होना है। तो वो पुराना जमाना भूल जाइए, ये जमाना केआरके का जमाना है। अब आप जैसे लोगों का ड्रामा बिल्कुल चलता नहीं है। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये फिल्म नहीं बननी है, और आज फिर से कह रहा हूं कि ये फिल्म कभी नहीं बनने वाली, और ये आपको भी अच्छी तरह पता है कि ये फिल्म नहीं बनने वाली। यही वजह है कि अब आप ड्रामा कर रहे हो कि बढ़िया स्क्रिप्ट होगी तो मैं फिल्म बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। सीधा सीधा बोलिए कि भाई साहब ये फिल्म नहीं बन रही है और मैं इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करने वाला। बॉलीवुड के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग का इंतकाल हो गया था सिंगापुर में, और आज असम में जुबीन भाई का अंतिम संस्कार किया गया है। और जुबीन के अंतिम संस्कार में असम के कितने लोग शामिल हुए आप जानते हैं? तकरीबन 2 लाख लोग जुबीन भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। लोग रो रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असम के लोग जुबीन भाई को कितना प्यार करते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असम में जुबीन भाई का क्या रुतबा था। आप देखते ही हैं जब मुंबई में किसी का देहांत हो जाता है तो उसके अंतिम संस्कार में कितने लोग आते हैं? मुश्किल से 2, 4, 5 लोग आते हैं। लेकिन जुबीन भाई के अंतिम संस्कार में 2 लाख लोग शामिल हुए। यह इस बात का सबूत है कि जुबीन भाई ने अपनी जिंदगी में क्या कमाया था। ये इस बात का सबूत है कि जुबीन भाई ने अपनी जिंदगी में कितनी इज्जत कमाई थी। जुबीन भाई को मेरी दिल से श्रद्धांजलि। ऊपर वाला करे जुबीन भाई को स्वर्ग में जगह मिले। एक बहुत पुरानी कहावत है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। जब एक आदमी बहुत होशियारी दिखाता है तो धोबी का कुत्ता बन जाता है, ना घर का रहता ना घाट का रहता। बॉलीवुड में एक बंदा है जो प्रोडक्शन मैनेजर का काम किया करता था। उसको फाइनली कुछ गुजरात के फाइनेंसर मिल गए। उनके पैसे से उसने एक फिल्म बना दी और उस फिल्म में हीरो लिया पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान को, हीरोइन लिया बॉलीवुड की वानी कपूर को, और फिल्म का नाम रखा अबीर गुलाल। इस भाई को ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद ये भाई बहुत बड़ा निर्माता बन जाएगा। हुआ उसका उल्टा, ये धोबी का कुत्ता बन गया। ना घर का रहा ना घाट का रहा। यानी कि फवाद खान की वजह से वो फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं हो सकती। और जब फवाद खान ने उस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की सरकार ने भी उस फिल्म को वहां रिलीज नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि भाई इस फिल्म में एक्ट्रेस है इंडिया की, तो हम इस फिल्म को यहां रिलीज नहीं होने देंगे। तो तकरीबन 1 हफ्ता पहले इस फिल्म को ओवरसीज में रिलीज किया गया था और वहां भी इस फिल्म को किसी ने नहीं देखा, कुत्ते ने भी नहीं देखा। पहले ही दिन फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। इस फिल्म पर लगे थे तकरीबन 50 करोड़ रुपए, वो पूरे 50 करोड़ रुपए गटर में चले गए, क्योंकि अब यह फिल्म ओटीटी पर भी रिलीज नहीं होगी, ये फिल्म सैटेलाइट पर भी रिलीज नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि जो बंदा है इसने बहुत होशियारी मारी थी, और जो गुजरात के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने भी बहुत होशियारी मारी थी। ये सब के सब धोबी का कुत्ता बन गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई जॉली LLB 3 का क्या हुआ? जॉली LLB 3 सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। पहले दिन इस फिल्म ने बिजनेस किया तकरीबन 12 करोड़ का, दूसरे दिन बहुत अच्छा बिजनेस किया तकरीबन 20 करोड़ का, तीसरे दिन और भी अच्छा बिजनेस किया यानी कि संडे को तकरीबन 21 करोड़ का। लेकिन मंडे ये फिल्म क्रैश हो गई, और मैंने अपने रिव्यू में कहा था कि ये फिल्म नहीं चल सकती, ये फिल्म मंडे को सरवाइव नहीं कर सकती। मंडे इस फिल्म ने बिजनेस किया सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ रुपए का। कितना भाई साहब? 4 करोड़। जहां संडे को 21 करोड़ का बिजनेस किया, मंडे को 4 करोड़ का किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंडे ये फिल्म टोटली फिनिश हो गई, और आज ट्यूसडे है। आज का बिजनेस होगा तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए। कहने का मतलब यह है कि अब लाइफ टाइम ये फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस नहीं कर सकती। ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। अब से 8 साल पहले जॉली LLB 2 रिलीज हुई थी, उसने 100+ CR का बिजनेस किया था, और 8 साल के बाद अब अगर जॉली LLB 3 100 CR का बिजनेस नहीं करती तो ये बिल्कुल क्लियर है कि सुपर डुपर डिसास्टर है, गारंटी के साथ। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।